गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? सभी अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम आज अपने संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर यानी चित्रप्रधानी 1, चित्रप्रधानी 2 और चित्रप्रधानी 3 पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको अपने अकारांत, आकारांत, ईकारांत और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के बारे में जानकारी बताऊंगा। अब देखो इस शब्द देखो एक बार हम इन सबको अच्छे से रीड करें। आसंदः, स्यूतः, पत्रभारः, समीकरः, प्रमणभासः, पर्वतः, पर्यंकः, कटः, दंडदीपः, पादपः, चषकः और कंदुकः। इन सब के पीछे जितने भी शब्द हैं इन सब के पीछे अ का उच्चारण हो रहा है। किसका? अ का उच्चारण। द, त, र, र, स, त, क, ट, प, प, अ और क। विसर्ग तो है ही है, इसके अलावा इनके अंदर अ है। अब जिसके पीछे अ आता है उसको बोलते हैं अकारांत शब्द। क्या बोलते हैं? अकारांत शब्द। अब ये सब क्या है? अकारांत पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। जिसमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इनके मीनिंग, इनके अर्थ समझते हैं। आसन मीन्स चेयर, कुर्सी बोलते हैं जिसे। शूट यानी कि बैग, स्कूल बैग जो आप स्कूल लेके जाते थे पहले। पत्रभार, पत्रभार यानी पेपर वेट जो होता है ना उसे पत्रभार बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट समीकरः यानी कि प्रेस, इस्त्री, इसे बोलते हैं आयरन भी कहते हैं। ब्रह्मणभासः अर्थात मोबाइल फ़ोन। पर्वतः अर्थात माउंटेन या पहाड़ या पर्वत। फिर है पर्यंक अर्थात बेड, जिसको पलंग कहते हैं, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे कोट, COT कोट। फिर है कटह यानी कि चटाई, हिंदी में बोलेंगे चटाई और इंग्लिश में इसको बोलेंगे मेट। फिर है दंडदीपः अर्थात ट्यूब लाइट। पादपः यानी कि पौधा। चषक यानी गिलास और कंदुक यानी गेंद। ओके, जिसको इंग्लिश में बॉल, गिलास को ग्लास और पादप को ट्री कहते हैं। अब हम चलते हैं चित्रप्रधानी 2 में। चित्रप्रधानी 2 में देखो नौका, रंध्रिका, मापिका, पत्रपेटिका, वृक्षसायिका, अग्निपेटिका, सूचिका, जपमाला और तुला। इन सब के पीछे 1, 2, 3 तीनों लाइनों में क्या है? सबके पीछे आ की मात्रा है और इसलिए ये सब तीनों क्या हो गए? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग। जबकि इसके नीचे सम्मार्जनी, नी बड़ी ई की मात्रा, योजनी बड़ी ई की मात्रा, निःश्रेणी इसमें भी छोटी ई की मात्रा। तो इन सब में अलग अलग ई, इसलिए इकारांत, 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 स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। जबकि नौका का आ, 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 ला आ, तुला ला में आ। इन सब में क्या है? आ की मात्रा है, इसलिए होगी ये आकारांत शब्द। कौन से हो गए? आकारांत। वो भी कौन से हो गए आकारांत में? स्त्रीलिंग शब्द। अब इनके हम अर्थ जानने वाले हैं। नौका अर्थात इसको बोलते हैं शिप या बोट बोल सकते हैं।
सिप तो बड़ी होती है वैसे, और हम इसको बोट कह सकते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं नाव। ठीक है, अब आते हैं रंध्रिका, अर्थात इसका मतलब होता है कि पंच। पेज को पंच होल करने की जो आती है फाइल, पेपर को जो हम होल करते हैं फाइल करने के लिए, उसको उसमें छेद करने के लिए जो मशीन आती है उसको संस्कृत में बोलते हैं रंध्रिका, जबकि इंग्लिश में बोलते हैं इसको पंच, पंचिंग मशीन जिसे आप कहते हैं। फिर है मापिका, अर्थात रूलर, जिसको आप इंग्लिश में स्केल बोलते हैं अपनी भाषा में। फिर देखो आगे आते हैं पत्र पेटिका, अर्थात पोस्ट बॉक्स। क्या बोलेंगे इसको? पोस्ट बॉक्स, या इसको लेटर बॉक्स भी कह सकते हैं। फिर है वृक्षसायिका, अर्थात वृक्षसायिका यानी गिलहरी, जिसे हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वृक्षसायिका को स्क्वायरल। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायरल। और अगला है अग्नि पेटिका, अर्थात मैच बॉक्स, माचिस जिसे कहते हैं। फिर है सूचिका यानी कि सुई, अर्थात नीडल। जपमाला यानी कि माला, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रोजरी। फिर है तुला यानी कि बैलेंस या स्केल। अब आगे आते हैं समाजनी, अर्थात झाड़ू। ये स्त्रीलिंग शब्द है और वो भी कौन से? इकारांत। समाजनी अर्थात ब्रूम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूम। योजनी अर्थात स्टेपलर। निसरणी यानी सीढ़ी, जिसको बोलते हैं आप लेडर बोल सकते हैं, सीढ़ियाँ। अब हम आगे चलते हैं चित्र प्रदानी 3 पर। अब देखो इन सब के पीछे देखो अंतिम वर्ड देखो इन सबका। युत्कम में म हलन, उपनेत्रम में भी म हलन, कंगतम में भी म हलन, अर्गलम में भी म हलंत, पर्णम में भी म हलंत, व्यंजनम में भी म हलंत, आम्रफलम में भी म हलंत, गृहम में म, संगणकम में म, द्वारम में म, पेनकम में म और वातयनम में भी म। अर्थात जिसके पीछे म आता है अंतिम में वो नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, और वो न पुल्लिंग में आते हैं न स्त्रीलिंग में आते हैं। अब देखो इनका मीनिंग। युत्कम यानी कि शर्ट। क्या बोलेंगे इसको? शर्ट। युत्कम अर्थात शर्ट। एक मिनट। युत्कम यानी शर्ट होता है। और उसके बाद देखो उपनेत्रम। उपनेत्रम अर्थात स्पेक्टल्स या गोगल्स इसको बोल सकते हैं। कंगतम यानी कंगा यानी कॉम। अर्गलम यानी कि क्या बोलते हैं इसको? स्टॉपर, कुंडी, जिसे आप अपनी भाषा में बोलते हैं। पर्णम यानी लीफ। फिर व्यंजनम यानी फैन, पंखा। आम्रफलम यानी आम का फल या मैंगो। गृहम यानी हाउस। संगणकम यानी कंप्यूटर, ये तो आपके लिए इजी है। द्वारम यानी कि द्वार, गेट। फैनकम यानी शॉप, साबुन। और वातयनम यानी विंडो। अब देखो ये सब के पीछे अ भी है और इसके पीछे म, अर्थात ये न्यूटर जेंडर अर्थात नपुंसक लिंग शब्द है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके बच्चा, आप सबको अच्छे से समझ में आएगा ऐसा मैं आशा रखता हूँ, होप रखता हूँ। बाय, हैव ए नाइस डे।